हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक को भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान कहा जाता है और इसका अध्ययन करते करते लगभग हमें 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं। और हमारी आज की कक्षा 28वीं कक्षा है। तो आज की कक्षा विशेष कक्षा है, विशेष सत्र है, प्रश्नोत्तरी। चौथी प्रश्नोत्तरी हम अपने इस अध्ययन की आयोजित कर रहे हैं आज। प्रश्नोत्तरी अर्थात एक छोटा सा क्विज जो कि भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें अध्याय पर आधारित है। तो भक्ति रसामृत पुस्तक वास्तव में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जो अंग्रेजी में पुस्तक लिखी गई है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसका भी नाम जो है भक्ति रसामृत सिंधु रखा गया है मूल ग्रंथ के आधार पर। तो वही जो ग्रंथ है, अनुवादित जो ग्रंथ है उसके जो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें जो अध्याय हैं उन पर यह प्रश्नोत्तरी आधारित है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 4 जो कि आधारित है अध्याय 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्यायों पर, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के आधार पर। तो पहला प्रश्न अब आपके सामने है, ये दास्य भाव। तो दास्य भाव यहाँ पर पुस्तक में इसकी जो सूची में जो इसकी संख्या है वो है 47, 47वां अंग। तो 47वां मतलब 64 अंगों में से ये 47वें नंबर पर इसका उल्लेख आता है, दास्य भाव। तो प्रश्न क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार दास्य भाव, दास्यम का क्या अर्थ होता है? अलग अलग विकल्प हैं, देखिए। कर्म के फलों को अर्पित करना, कर्मार्पणम। भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना, अन्यों की भलाई करना, अपनी इच्छा अनुसार सेवा करना। तो कौन इसका सही उत्तर देंगे? नंबर 2, भगवान हम्म, की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना। भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना। तो भद्रा माता जी ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अच्छा, कर्म के फलों को अर्पित करना, ये इसका उत्तर क्यों नहीं है? इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं आप? क्योंकि ये कर्मीज जो होते हैं उनका ओपिनियन है, हम्म। जी। लेकिन वैष्णवाचार्य के अनुसार भगवान की सेवा करना अ, सही दास्य भाव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। इसका आप उत्तर भक्ति, शुद्ध भक्ति की परिभाषा के अनुसार भी दे सकती हैं कि शुद्ध भक्ति में वास्तव में ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो शब्द आता है वहां पर ऐसी भक्ति जो ज्ञान
निर्विशेष ज्ञान यानी कि इम्पर्सनल नॉलेज, और सकाम कर्म, उससे रहित होती है। तो कर्म के फलों को अर्पित करना अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो फलों से हमारी आसक्ति होती है, उस भावना से कर्म करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसीलिए कर्म के फलों को अर्पित करने को शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान की किसी ना किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना, तो आप जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भक्ति का अर्थ क्या है कि भाई कृष्ण अनुशीलनम, तो भगवान की भक्ति अर्थात वो शुद्ध भक्ति का अंग माना जाता है। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सही उत्तर देखेंगे इसका। सही उत्तर भगवान की किसी ना किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला लेते हैं प्रश्न। इस आध्यात्मवादी को पहचाने। आध्यात्मवादी, आध्यात्मवादी मतलब जो किसी ना किसी प्रकार से आध्यात्मिक किसी ना किसी क्रिया में लगा हुआ है। आध्यात्मवादी कई कई प्रकार के होते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, इनके मिश्रण से भी बनते हैं कई। तो भक्ति योगियों में भी अनेक अनेक प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। कोई शुद्ध भक्त है, कोई इतना शुद्ध नहीं है, कोई कर्म मिश्रित भक्ति करता है, कोई ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है, कोई कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है। तो अलग अलग श्रेणियां आपको इसमें मिलती हैं। लेकिन इस आध्यात्मवादी को पहचाने, जो हम यहाँ प्रश्न में पूछने वाले हैं। तो जो लोग चार वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा अपने नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं और कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें डैश माना जाता है। तो देखें विकल्प कौन कौन से हैं। भक्त, बी शुद्ध भक्त, सी कर्मी, और डी ज्ञानी। तो कौन बताएंगे इसका उत्तर, कौन बता सकते हैं। भक्त, नंबर ए। भक्त। तो भद्रा माता जी ने एक बार फिर बताया है भक्त। तो माता जी शुद्ध भक्त क्यों नहीं कह रही हैं आप इनको। शुद्ध भक्त वो होते हैं जो अ, भगवान को सर्विस करने में फुल्ली एंगेज्ड होते हैं, हम्म इसलिए। शुद्ध भक्ति की परिभाषा के अनुसार समझाइए ना। वो मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा जो हमने प्रवचन किया था, जो कक्षा हमने ली थी, उसको एक बार पुनः सुनिएगा। हाँ, उसमें हम्म। ध्यान से एक एक पक्ष को हमने समझाया है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा को, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समय हम्म। लगाइएगा उस पर। तो आपको ये जो आत्मविश्वास है ये आपका हम्म। आ जाएगा कि भाई किसी भी वस्तु को शुद्ध भक्ति कब कहते हैं और मिश्रित भक्ति कब कहते हैं। तो हम्म। जैसे शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भक्तिरुत्तमा। तो जो भी कार्य हम बिना किसी अन्य अभिलाषा के करते हैं, जो शुद्ध भक्ति होती है वो किसी अन्य अभिलाषा से रहित होती है, और ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होती है। ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होती है, सकाम कर्म से ढकी हुई नहीं होती है, और निर्विशेष ज्ञान से भी ढकी हुई नहीं होती है। तो वर्णाश्रम में मुख्य रूप से जो साधक होते हैं, जो लोग हैं, वो वास्तव में अपने नियत कर्म करते रहते हैं। नियत कर्म मतलब कर्तव्य। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वैश्य का कर्तव्य है। इसकी व्याख्या आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय में मिल जाएगी। अलग अलग भगवान ने वहां पर बताया है कि ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के कर्म क्या है। तो उन कर्मों को करने के बाद वो चूंकि कर्म के फल को फिर भगवान को अर्पित करता है, तो वो भक्त तो है। भक्त इसलिए है क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहा है। लेकिन उसमें कर्म जो वो करता है, तो वो सकाम भावना से यदि वो कर्म करता है, तो उसके बाद उस कर्म को अर्पण करने से वो भक्ति के दायरे में तो आ जाएगा, लेकिन शुद्ध भक्ति के दायरे में नहीं आएगा। जैसे आप एक उदाहरण आपके लिए है कि जैसे ध्रुव महाराज जो थे, वो भगवान की उपासना पूजा करने किस लिए गए थे कि भाई मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य मिल जाए। तो वो भक्त की श्रेणी में तो है, लेकिन शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं है। वो बात अलग है कि वो शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं भी हैं, तो फिर भी भगवान ने कृपा करी, उनके ऊपर दर्शन दिए हैं,
और दर्शन देकर वास्तव में उनकी जो जो भी उनके हृदय में जो अशुद्धता थी उसको दूर कर दिया और फिर वो शुद्ध हो गए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। लेकिन इसीलिए इनको हम कहेंगे, हम कर्मी भी नहीं कहेंगे। कर्मी में तो वास्तव में भगवान का परिकल्पना ही नहीं होती है। वो तो व्यक्ति जो है वो सिर्फ कर्मी का क्या मनोस्थिति है, कर्मी का क्या दर्शन है कि भाई खाओ पियो मजा करो, मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, मैं इसका परिणाम, मैं इसका आनंद लूंगा, जो भी मेहनत करी है जो इसका फल मुझे मिलेगा। वहां तो भगवान की कोई कल्पना ही नहीं है कर्मी में तो। इसी प्रकार से ज्ञानी जो है, ज्ञानी ज्ञानी जो शब्द है, जब हम इन आध्यात्मिक विषयों के परिप्रेक्ष्य में जब हम बोलते हैं ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग या ज्ञानी इस तरह से, तो ज्ञानी व्यक्ति का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति। निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति। तो ज्ञानी भी वो तो वास्तव में इस प्रकार से कर्मों में ही नहीं लिप्त रहते हैं। वो तो वर्णाश्रम प्रणाली में एक तरह से आते ही नहीं है, वर्णाश्रम प्रणाली को छोड़ चुके होते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली का संपादन करने के बाद जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है तो वो फिर वो अपना सब संसार से विरक्ति लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं परिभाषा के हिसाब से। वैसे तो ज्ञानी का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो ज्ञान ले या जो नॉलेजेबल है, लेकिन यहाँ ज्ञानी का अर्थ दूसरे परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए सही उत्तर दिया आपने, इसका सही उत्तर है भक्त। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सख्य भक्ति, तो ये दास्य वाली जो हमारा 47वां अंग था उसके ऊपर दो प्रश्न थे। अब 48वां अंग जो है सख्य भक्ति, उस पर हम चर्चा करेंगे। भक्ति के अंग सख्यम में एक प्रचार करने वाला किस श्रेणी में आएगा? एक प्रचार करने वाला, जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा हुआ है, वो उसको किस श्रेणी में यहाँ पर बताया गया है? प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, तो भगवान का विश्वास पात्र दास, भगवान का शुभ चिंतक। दोनों विकल्प सही है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही उत्तर बताइए, कौन बताएंगे जी? प्रभु जी बी है जी। भगवान का शुभ चिंतक है। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर आपका। तो देखिए भक्ति का जो सख्यम जो अंग है, सख्यम मतलब मित्र भाव, मैत्री का भाव भगवान के प्रति, उसके दो प्रकार रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं। पहला जिसमें भगवान जो है उनके विश्वास पात्र दास के रूप में काम करता है, और दूसरा जिसमें वो भगवान के शुभ चिंतक के रूप में काम करता है। तो दास के रूप में काम करना और शुभ चिंतक के रूप में काम करना, तो शुभ चिंतक जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से भावनात्मक रूप से भगवान के एक तरह से और निकट है। जो दास भाव से काम करता है वो एक प्रकार से सख्यम में जो शुभ चिंतक है उससे एक तरह से थोड़ा सा नीचे के स्तर पर उसको आप मान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि जो भक्त जो है भगवान का प्रचार करने में लगा हुआ है और भगवान के बिहाफ पर, मतलब भगवान की ओर से एक प्रकार से भगवान भगवान वास्तव में उनका उनके मन उनके हृदय में वास्तव में क्या है? उनके हृदय में ये है कि जो भौतिक जगत में इतने जीव जो भटक रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से मेरे साथ मेरे पास वापस आ जाए। मेरा जो उनका संबंध ये जो भूल चुके हैं वो पुनः जो वो संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाए। तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की ओर से चिंता करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है, एक तरह से वो भगवान के शुभ चिंतक के रूप में काम कर रहा है, भगवान का शुभ चिंतक है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो एक प्रचार करने वाला है उदाहरण के रूप में, वो भगवान का शुभ चिंतक। तो उसके उदाहरण भी हमने देखे थे, भगवान का शुभ चिंतक उसके उदाहरण हमने देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई कौन सा उदाहरण देखा था हमने, कि एक विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भगवान के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण हमने दिया था, ये उदाहरण दिया गया है रूप गोस्वामी जी द्वारा। उसके बाद हम आते हैं आत्मनिवेदन।
भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देने का क्या अर्थ है? आत्मनिवेदन। शरीर का समर्पण, मन का समर्पण, आत्मा मन तथा शरीर का समर्पण, शरीर एवं मन का समर्पण। अपना सर्वस्व अर्पित कर देने का क्या अर्थ है? बताइए, क्या उत्तर देंगे? सी। सी। प्रीति माता जी ने सी विकल्प चुना है, आत्मा मन तथा शरीर का समर्पण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर है। तो माता जी, आत्मनिवेदन के बारे में आपने आत्मा मन तथा शरीर, तो आत्मनिवेदन में तो आत्मा का समर्पण होना चाहिए ना, इसमें आत्मा मन तथा शरीर का समर्पण, ये कैसे आपने इसका उत्तर दिया? कुछ समझा सकती हैं? हम्म। सर, मन और शरीर भी आत्मा से रिलेटेड है। हम्म। मतलब जब हमारा हम्म। मन और शरीर भगवान के चित्त में लगता है, मतलब ऑटोमेटिक वो आत्मा भी हमारे अच्छा, ठीक है, आपने उत्तर देने का प्रयास किया, पर इसका आप ऐसा उत्तर भी दे सकती हैं, विशेष रूप से जैसा पुस्तक में बताया है, आत्मा जो शब्द है, उसके तीन और अर्थ निकल सकते हैं। जो आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा, आध्यात्मिक जो सर, चेतना का आत्मा कण है है। तो ही शरीर और मन है, इसलिए। हाँ, नहीं, वो तो आपने ठीक कहा, पर आत्मा, संस्कृत में आत्मा शब्द के तीन अर्थ हैं, बल्कि चार भी कह सकते हैं आप। आत्मा का शब्द का अर्थ है जो आध्यात्मिक चेतना है, उसे भी आत्मा कहते हैं। जो हमारा मन है उसको भी कई बार आत्मा कहते हैं, और जो शरीर है उसको भी आत्मा कहते हैं, और कई बार तो आप देखते हैं परमात्मा को भी आत्मा के रूप में बोला जा सकता है। तो आत्मनिवेदन का यहाँ जो परिभाषा दी गई है पुस्तक के आधार पर, उसमें आत्मा को आत्मा कहा जाता है, कभी मन भी कहा जाता है, कभी शरीर भी कहा जाता है। पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण करना, बल्कि भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर यदि आपसे कोई पूछे भाई आत्मनिवेदन को आत्मा मन तथा शरीर का समर्पण क्यों कहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आत्मा शब्द के तीनों अर्थ निकलते हैं, आत्मा मन तथा शरीर, और आत्मनिवेदन होता है पूर्ण समर्पण कर देना, सर्वस्व। तो इसमें आत्मा मन तथा शरीर तीनों को समर्पण, इसको आत्मनिवेदन कहा जाता है। इस तरह से आप बता सकती हैं। तो सही उत्तर देखिए, सी, आत्मा मन तथा शरीर का समर्पण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन भक्ति, दोनों भक्तियों में अब यहाँ पर तुलना, कुछ प्रश्न है, देखिए। सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन भक्ति, ये दोनों वैदिक भक्ति की विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? देखिए विकल्प क्या है: कठिन, सरल, मध्यम स्तर की, सामान्य। सामान्य मतलब जनरल, नॉर्मल। कठिन मतलब इतनी सरल नहीं है ये, और सरल, मध्यम स्तर की। बताइए कौन सा विकल्प आप चुनेंगी? कठिन। हम्म। कठिन। किसने दिया ये उत्तर? कौन दे रहे हैं? हरे सुबोध कृष्ण जी, प्रभु जी। मोहनलाल जी दे रहे हैं। जी, कठिन। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है। जी। आपका YouTube पे अक्सर आप हमारे वीडियोस के ऊपर कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ कमेंट्स डालते हैं। आपका बहुत जी बहुत जी। स्वागत है जी। थैंक यू सर। आप समझा सकते हैं कठिन कठिन क्यों चुना आपने? नहीं प्रभु जी, समझा तो नहीं सकता था, पढ़ा हुआ था मैं, आपने बताया था ना मेरे को। जी जी जी, नहीं, वो तो कक्षा यूट्यूब। में चर्चा करी थी। हम्म। तो चलिए, कोई बात नहीं। अन्य कोई भक्त बता सकते हैं जो कक्षा में उपस्थित हैं, उनमें से कोई भी बता सकते हैं। ये प्रश्न मुझे कोई अगर यदि समझा दे तो मैं वास्तव में बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि इसका उत्तर मुझे आप समझा दें कि इस विकल्प ठीक है, विकल्प जो मोहनलाल जी ने बोला है बिल्कुल उचित है, इसका उत्तर कठिन ही है। लेकिन इन्हें वैदिक भक्ति की कठिन विधियां क्यों कहा गया है? सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति को वैदिक भक्ति की कठिन विधियां क्यों कहा गया है? ये प्रश्न का उत्तर वही व्यक्ति बता सकता है जो वैदिक भक्ति की परिभाषा जानता हो। मैंने आपको हिंट दिया है। सर, क्योंकि इसमें शरीर और आत्मा दोनों को समर्पित करना है। ठीक है, तो फिर उसमें कठिन क्या है?
वैदिक सर भक्ति से शरीर क्यों मतलब सब इंद्रिया ये वो सब हमें हाँ, तो कठिन कठिन भगवान क्या है उस, मान लीजिए किसी ने कर दिया है तो वो वैदिक भक्ति की कठिन विधि क्यों हुई? हम्म? मैंने कहा ना, इसमें उत्तर जो छुपा है वो वैदिक भक्ति की परिभाषा में छुपा है। वैदिक भक्ति की परिभाषा, तो वैदिक भक्ति की स्वतः परिभाषा कौन बता सकते हैं? हम्म? गुरु या शास्त्र द्वारा कोई बताते हैं ना, हाँ वो बिल्कुल आदेश ठीक, देते बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं। गुरु और शास्त्र, ये तो वैदिक भक्ति की परिभाषा हुई। तो सर हैं। क्योंकि हमें आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन और सख्य भक्ति में, सख्य भक्ति जो है वो भक्ति के, वैदिक भक्ति के अंग तो बताए गए हैं। अच्छा, ये जितने भी 64 अंग पढ़ रहे हैं, ये कौन सी भक्ति के अंग हैं? वैदिक भक्ति के अंग हैं, रागानुगा भक्ति के अंग हैं, भाव भक्ति के अंग हैं, या प्रेम भक्ति के अंग हैं? किसके अंग हैं ये? वैदिक भक्ति नहीं। हैं? तो मोहनलाल जी ने उत्तर दिया वैदिक भक्ति के अंग हैं। चलिए, वो सही उत्तर है आपका, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा आप बता रहे हैं कि गुरु और शास्त्र के अनुसार की जाती है। अच्छा, रागानुगा भक्ति कौन सी होती है? रागुलों का भक्ति तो ये अपना हो जाती है स्वतः ही। स्वतः ही हो जाती है, जिसमें लोभ होता है, जिसमें हमारा लोभ काम करता है, जिसमें हमारे अंदर भीतर जो राग, राग मतलब थोड़ा आसक्ति जो है हमारी अगर उत्पन्न हो जाए, तो वो रागानुगा भक्ति होती है। अच्छा, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। सख्य भक्ति मतलब भगवान के प्रति एक प्रकार से अ, सहानुभूति का भाव, या एक प्रकार से मैत्री का भाव है। आत्मनिवेदन भक्ति में मतलब भगवान को सब कुछ समर्पण करना। तो ये जो दोनों भावनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, ये जो दोनों भावनाएं हैं, ये वैदिक भक्ति के स्तर पर मतलब रागानुगा भक्ति के स्तर पर तो बड़ा सरल है, क्योंकि राग आ चुका है, राग आ चुका है। लेकिन वैदिक भक्ति के स्तर पर इनका निष्पादन करना, इनका एग्जीक्यूशन करना कठिन है, बिना बिना भावना के उत्पन्न किए। तो हम वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक भक्ति की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि गुरु और शास्त्र के आदेश के अनुसार जब हम करते हैं, तो गुरु और शास्त्र के आदेश के अनुसार यदि हम इस प्रकार के भक्ति के अंग निष्पादित कर रहे हैं, जिसमें वास्तव में स्वाभाविक रूप से जब तक भाव उत्पन्न ना हो तब तक उनको करना बड़ा सरल नहीं होता है। अपना सब कुछ समर्पण कर देना सिर्फ गुरु और शास्त्र के आदेश पर इतना सरल नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ कठिन कहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भाव में भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। निष्ठावान भाव में भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ होता है, मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। आप पढ़े ना, जो पेज नंबर 98 है, पृष्ठ संख्या 98 पर, 98 पर, जो अंतिम जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद 14, उस पैराग्राफ को ध्यान भगवान से की पढ़ेंगे। इच्छा के पर छोड़ देना। हाँ, नहीं नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए हाँ इसको। प्रभु जब जी आप समझ गए। समझ गए ना, केवल सिद्ध भक्त के लिए तो सरल है, लेकिन एक वैदिक भक्त के लिए इस प्रकार का समर्पण करना, या इस प्रकार का एक तरह से भावना रखना, सख्य भक्ति वाली भावना रखना, ये इतना सरल नहीं होता, इसलिए इसको हाँ यहाँ, एक बार में प्रभु जी। हाँ इसलिए इसको कठिन कहा गया। वैदिक भक्ति की कठिन विधियां हैं, लेकिन जो रागानुगा भक्ति है या जो भाव भक्ति है, उसमें कठिन विधियां नहीं है, उसमें तो स्वाभाविक होता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर है कठिन। तदर्थे अखिल चेष्टितम। तदर्थे अखिल चेष्टितम का अर्थ क्या है? अपनी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए करना। तो कोई व्यक्ति अपनी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है? अनुच्छेद 16 से है ये प्रश्न। शास्त्र विहित कर्मों में स्वयं को लगाकर, व्यावहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर, शास्त्र विहित कर्मों तथा व्यावहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर, कृष्ण के लिए हर प्रकार के कार्यों में स्वयं को लगाना वर्तमान समय में असंभव है। तो बताइए सही विकल्प क्या है? सी। सी। जी। सुबोध जी कह रहे हैं सी।
शास्त्र विहित कर्मों तथा व्यावहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर। चलिए सुबोध जी, थोड़ा सा प्रवचन दीजिए, इस पे थोड़ा सा व्याख्या कीजिए कि आपने पहले और दूसरे विकल्पों को क्यों अस्वीकार कर दिया और चौथे विकल्प को क्यों अस्वीकार कर दिया और केवल तीसरा ही विकल्प चुना आपने। चलिए पहले तो बताइए चौथा विकल्प क्यों अस्वीकार कर दिया। कृष्ण के लिए इस प्रकार से कर्मों को स्वयं करना कठिन समय असंभव। ये तो गलत ही है, पर चौथा ये गलत है ना, क्योंकि करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ कार्य तो भगवान के लिए कर ही सकते हैं, असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं है। ठीक है, नहीं। अच्छा तो फिर आप बताइए सी को आपने क्यों चुना, सी को क्यों चुना। सी को इसीलिए कि मतलब सार्वजनिक से अगर सत्संग से व्यवहारिकता रूप से लगता है तो मतलब वो भगवान का काम अच्छी तरह से करता है। हमने प्रश्न क्या है यहाँ पर, कोई व्यक्ति अपनी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है। तदर्थे अखिल चेष्टितम, अखिल, अखिल मतलब सारी, चेष्टा मतलब प्रयास, हर प्रकार से प्रयास, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो समझाया गया यहाँ पर। सर तो बी तदर्थे, आंसर बराबर। माता जी कह रही हैं बी आंसर बराबर, व्यावहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर। अच्छा फिर हम ठीक है, तो उसके लाभ भगवान के, हम सारे कर्म जो होते हैं भगवान के को समर्पित कर सकते हैं। देखिए सामान्य रूप से जो व्यक्ति है जो भक्ति में अभी अ, अभ्यास कर रहा है, बहुत ज्यादा उसने प्रगति नहीं करी है, अभी अभ्यास करने में लगा हुआ है, उसके जीवन में दो प्रकार के कार्यों में आप उसका जीवन विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो विशुद्ध जो है आध्यात्मिक क्रियाएं, जिसमें वो पूजा करता है, पाठ करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मंदिर जाता है, और फिर उसके बाद अपना घर, व्यापार, बालक, बच्चे, पत्नी, संतान, पति, माता पिता, सास ससुर, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र संबंधी, उन सबके साथ व्यवहार करता हुआ समाज में अपना जीवन बिताता है। तो प्रीति माता जी ऐसा होता है, होता है माता जी? यस 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 हाँ प्रभु सर। जी। होता है ना। तो ठीक है। अब इसमें तदर्थे अखिल चेष्टितम का मतलब क्या है। तदर्थे अखिल चेष्टितम का मतलब ये है कि जो शास्त्र के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, जैसे जैसे भक्ति हो गया, जिसमें मंदिर जाना, आरती, कीर्तन इत्यादि जो भी ये कार्य करना है, तो वो हो गया। और दूसरा कार्य वो होगा कि जो वो समाज में रहते हुए अपने परिवार, व्यापार इत्यादि के लिए जो करता है, सामाजिक। हाँ? तो यहाँ तदर्थ है के लिए चेष्टितम का मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं या रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि केवल ना केवल शास्त्र के अनुसार जो हमें कार्यकलाप करने चाहिए वो भी भक्ति के अनुसार करने चाहिए, बल्कि जो हमारे जो व्यवहारिक जीवन के जो कार्य हैं, व्यवहारिक जीवन के कार्य मतलब आप कोई संस्थान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, घर में रसोई इत्यादि करते हैं, समाज में अपना लोगों के साथ संबंध इत्यादि रखते हैं, सभी को वास्तव में भगवान की सेवा के निमित्त करना चाहिए, भगवान के भाव में करना चाहिए, भगवान का भाव रहना चाहिए उस हर कार्य में। मान लीजिए आप अपने किसी पड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने आपसे आकर मांगा कि जी हमारे घर में दूध खत्म हो गया, हमारे यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, तो कृपा करके थोड़ा सा आप अगर हमें दूध दे दें तो हम अपने अतिथि का सत्कार कर सकेंगे। अब यहाँ कहीं कोई भगवान की वो बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे भाई हाँ ये एक व्यक्ति है, ये भी भगवान का ही एक अंश है, मेरे से सहायता मांगने आया है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं करूँ। है तो ये इस तरह से। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति संस्थान चलाता है या फैक्ट्री चलाता है, उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है, उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, तो किसी मजदूर के घर में कोई समस्या है, कोई चिंता का कारण है, उसका कोई पुत्र बीमार है, पुत्री बीमार है, या कोई अन्य उसको परेशानी है, तो जो व्यक्ति है, संस्थान जो चला रहा है, वो उसको ऐसा ना देखे कि भाई ये तो केवल मेरे लिए एक मेरे संस्थान में मेरे मुनाफे का एक एक बस कारण है, अगर नहीं होगा तो कोई दूसरा रख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो व्यक्ति के हृदय के अंदर एक परोपकार की भावना, एक भगवत चेतना की भावना, एक सहायता की भावना उसके अंदर रहनी चाहिए। तो इसीलिए तदर्थे अखिल चेष्टितम, कोई व्यक्ति अपनी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है, शास्त्र विहित कर्मों को करके तथा व्यवहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर। तो इस तरह से अपना ये जो भी आपका
दोनों प्रकार का जो जीवन है, दोनों प्रकार के जीवन में भगवान की चेतना, भगवान की भावना जो है हृदय के अंदर रहे, उसको ही यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं तद अर्थे अखिल चेष्टितम। तो ये भक्त का स्वभाव होता है। तो प्रीति जी आप समझ पाई? हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला सही उत्तर है इसका शास्त्र विहित कर्मों तथा व्यवहारिक जीवन के कार्यों में स्वयं को लगाकर। अगला चलते हैं। कौन सा वृक्ष, वृक्ष की बात हो रही है, देखिए कौन से वृक्ष की बात हो रही है, देखते हैं। किस वृक्ष की उपासना करना भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है? नीम का वृक्ष, केले का वृक्ष, आम का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष। तुलसी। तो सरल है, सरल है तो प्रश्न इसमें तो कोई सबको मालूम। ज्यादा वो नहीं कर सकते, वाद चर्चा इत्यादि। तो यहाँ पर तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना, तो यहाँ पर वास्तव में तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना कहा गया है, इत्यादि। तो तुलसी इत्यादि में वास्तव में यहाँ पर इत्यादि का अर्थ यह है कि अनेक और भी वृक्ष जो हैं वो वास्तव में आ सकते हैं यहाँ पर। केले का। पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो तुलसी का वृक्ष माना जाता है। उसमें हमारे मंदिरों में भी, वैष्णव मंदिरों में सुबह, विशेष रूप से इस्कॉन मंदिरों में सवेरे सवेरे की जो आरती होती है उसमें भगवान की आरती के बाद तुलसी महारानी की भी आरती की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो तुलसी का वृक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके अलावा बरगद का पेड़ या अन्य इस प्रकार के पेड़, अन्य इस प्रकार के वृक्षों को भी उपयुक्त माना गया है। चलिए अभी आगे चलते हैं। सही उत्तर है तुलसी का वृक्ष। शास्त्र, इनमें से कौन सी पुस्तकें शास्त्र कहलाती हैं? रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, सभी विकल्प सही हैं। बताइए कौन सा उत्तर सही है? कौन बोल रहे हैं? सही है। सुमन माता जी बोल रही हैं, सही भद्रा है। माता जी बोल रही हैं, भद्रा माता जी बोल रही हैं लगता हाँ, सब विकल्प सही है। सही है। सभी विकल्प सही हैं। हाँ। अच्छा। तो ये प्रश्न जो है वास्तव में महत्वपूर्ण इसलिए है, हालांकि यहाँ पर पुस्तक में इतना विस्तार से नहीं दिया गया है। कुछ आध्यात्मवादी हैं या कुछ संगठन ऐसे हैं जो केवल वेदों को ही शास्त्र के रूप में मानते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, इन ग्रंथों को कई लोग जो हैं, कई जो संस्थान हैं वो उन्हें शास्त्र के रूप में नहीं मानते, मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन मध्वाचार्य जी ने, एक बड़े प्रमुख वैष्णवाचार्य हुए हैं मध्व संप्रदाय के, तो मध्वाचार्य जी ने सभी पुस्तकों को, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, इन सभी को वास्तव में शास्त्र की संज्ञा दी है, शास्त्र की परिभाषा में इनको मिलाया है, इनको माना है। और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद श्रीमद् भागवत में भी ये उल्लेख है कि ये वास्तव में शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प देखिए डी है, सभी विकल्प सही हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेदांत दर्शन का सार, किसी शास्त्र को समस्त वेदांत दर्शन का सार माना जाता है। किसी शास्त्र को, या बल्कि किसी नहीं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी है, किस शास्त्र को समस्त वेदांत दर्शन का सार माना जाता है? महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र, श्रीमद् भागवत। डी। डी। डी को। बहुत बढ़िया, डी। सभी शास्त्रों का सार, सभी वैदिक शास्त्रों का सार। अच्छा, यहाँ पर विशेष रूप से वेदांत बोला गया है। वेदांत शब्द का क्या अर्थ है? जितने भी वेदांत है, वेद है, जितने भी वेद हैं, नहीं, वेद अंत, देखिए वेद जमा अंत होता है वेदांत। तो यानी कि वेदांत जो है केवल एक ही ग्रंथ है, इसको ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं, इसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। तो वेदांत का अर्थ होता है, ये एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं। वेदांत सूत्र का अर्थ है जो समस्त वेद हैं उनको एक सूत्र के रूप में शिला व्यास देव जी ने
जो वेदों के रचयिता हैं उन्होंने एक सूत्र के रूप में, एक पुस्तक के रूप में इनको वहां पर संकलित किया है। तो केवल एक ही पुस्तक है ये, वेदांत दर्शन या वेदांत सूत्र। तो लेकिन ये सूत्र के रूप में है। सूत्र के रूप में मतलब सूत्र, जैसे मान लीजिए मैं कहूं अंगूर खट्टे हैं। आपने मोहनलाल जी ये सुना है, ये मुहावरा सुना है, अंगूर खट्टे हैं? जी सर। अब मान लीजिए मैं केवल एक पुस्तक में लिख दूं अंगूर खट्टे हैं और किसी व्यक्ति से कहूं कि भाई इसका अर्थ निकाल के बताएं। अब वो केवल इतना सा 3 शब्दों के आधार पर उसका क्या अर्थ निकालेगा। लेकिन जो व्यक्ति अंगूर खट्टे हैं का अर्थ जानता है वो वास्तव में उसका विस्तार करके एक बड़ा तात्पर्य लिख सकता है। इसी तरह से वेदांत सूत्रों में वेदों का जो निचोड़ है उनको सूत्रों के रूप में लिखा गया है और अलग अलग आध्यात्मवादियों ने उन सूत्रों की व्याख्या अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार की है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो वास्तव में श्रील वेद व्यास जी द्वारा ही लिखी गई है। वेदांत सूत्र किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखे हैं। श्रीमद् भागवत किसने लिखी है? वो भी वेद व्यास जी ने लिखी है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो जो वेदांत सूत्र हैं, जो केवल सूत्र के रूप में लिखे हैं, छोटी छोटी लाइनों के रूप में लिखे हैं, उन्हीं को विस्तार करके उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी है। तो जो मूल लेखक है उसी ने ही उसके ऊपर अपनी, जिसे कहते हैं, टीका जो है वो लिखी है। तो वहां श्रीमद् भागवत को यदि आप पढ़ लें तो वेदों का समस्त सार जो है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वेदांत सूत्रों में अलग अलग प्रकार के जो आध्यात्मवादी हैं उन्होंने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। तो वहां जो पढ़ने वाला है वो कई बार भ्रमित हो जाता है, अबे इसकी सुने कि इसकी सुने कि इसकी सुने। तो उसको स्पष्ट करने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए, जो मूल लेखक हैं वेदांत सूत्र के, वेद व्यास जी, उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी है और उसके बाद उन्होंने और कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने और कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। तो मतलब वेद व्यास जी जो वेदों के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं वो सारी की सारी शिक्षाएं श्रीमद् भागवत में उपस्थित हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा है किसी शास्त्र को समस्त वेदांत दर्शन का सार मानते हैं। किस शास्त्र को माना जाना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत। सही उत्तर। स्पष्ट हुआ मोहनलाल जी? जी जी। चलिए भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति भगवान के पास कैसे पहुंच सकता है? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा द्वारा, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, ज्ञान प्राप्त करके और ध्यान के द्वारा। ये असल भी है भगवान के शुद्ध भक्तों शुद्ध के भक्तों। माध्यम। भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से। अच्छा, चलिए। भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से वो भगवान तक पहुंच सकता है। तो मानते हैं सब लोग जनक जी की बात स्वीकार करते हैं? जी सुबोध जी करते हैं स्वीकार? जी। चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा है। अरे वाह, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, बिल्कुल ठीक। तो जनक जी बताओ। तो ये आपने कैसे पहचाना कि भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? पद्म पुराण में लिखा है कि भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी पार्वती ने कहते हैं कि पूजा की अनेक विद्या है, लेकिन परम जो भक्त है उसकी भक्तों की निष्ठावान सेवक बनना चाहिए। भक्तों जो है, भक्तों की समझ भक्ति शांति पे काम करने वालों को भक्त भक्त प्रेम उत्पन्न करता है। भक्त बड़ा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है ना, शुद्ध भक्त। तो आप कहाँ से ये पद्म पुराण से बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं? नहीं, भक्त हमारा भक्ति रसामृत सिंधु बुक में ही है हमारा, जो हम पढ़ाई कर रहे थे तो। हाँ, तो कहाँ लिखा है वो? अभी सामने खुली है आपके? हाँ, मेरे पास खुली है। भक्तों की हम्म। सेवा करना, ऐसा लिखा, मैं पढ़ता हूँ। पद्म हाँ। पुराण में वैष्णव का भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। हम्म। इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें जो बिल्कुल इसी पृष्ठ पर जो सबसे अंतिम अंतिम अनुच्छेद है वो अनुच्छेद संख्या 10, जिसके ऊपर ये प्रश्न आधारित है। देखिए यहाँ पर लिखा हमने अनुच्छेद संख्या 10। ये प्रश्न जो सर है उसी पर लास्ट आधारित है।
हाँ लास्ट लास्ट, पैरे में है। हाँ लास्ट पैरा पढ़िए जरा, लास्ट पैरा पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं, लास्ट पैरा मुझे पढ़िए, देखिए। जनक जी पढ़िए, आप पढ़िए लास्ट सेकंड वन लास्ट लास्ट पैराग्राफ 10, 102 पैराग्राफ। पृष्ठ पर, 102 पृष्ठ संख्या पर हाँ हाँ अंतिम अनुच्छेद। हाँ। हम्म, आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है असल में वही मेरा भक्त है। कोई हम्म, भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता है, उसे हम्म, शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हाँ, वैष्णव आचार। हाँ है ना। तो देखिए वही हो गया ना, जो हमने प्रश्न पूछा है वो यहाँ आ गया ना, यहाँ पर भक्त के हाँ शुद्ध भक्तों के माध्यम से। ठीक है ना, आपने पकड़ लिया, पकड़ लिया आपने। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, जो अनुच्छेद का नंबर है, जो पैराग्राफ का नंबर है, उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, ऊर्ज व्रत, ऊर्ज व्रत, भक्ति का पालन ऊर्ज व्रत के मास में तथा नगरी में करने की विशेष संस्तुति की जाती है। तो ऊर्ज व्रत के ऊपर है। अब ये ऊर्ज व्रत का प्रश्न जो है, ये अनुच्छेद 14 में आया है। कार्तिक मथुरा, कार्तिक काशी, फागुन वृंदावन, वैशाख अयोध्या। बताइए, सही उत्तर बताएं। कार्तिक ए, मथुरा। मथुरा। कार्तिक और मथुरा, कार्तिक और मथुरा। तो ऊर्ज व्रत में क्या कहा गया है कि कार्तिक मास में, जो प्रायः कब आता है, कार्तिक मास कब आता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से? सर दिवाली के बाद। दिवाली के, और दिवाली के पहले। दिवाली कार्तिक में ही पड़ती है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का महीना आता है। और ऐसे समय में कहाँ जाना चाहिए, तथा मथुरा नगरी में करने की विशेष संस्तुति की जाती है। और किसी कारण से यदि आप मथुरा ना जा पाए तो फिर क्या करें? घर पे, घर पे ही मथुरा बना लें। घर पे ही मथुरा बना लें या आपका कोई सामाजिक पाठ कोई पूजा वहां पर करना। मंदिर इत्यादि तो हो तो घर वहां पर में भी ही आप जा सकते हैं, वहां भक्ति पर भी कर। जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर, घर पे ही मथुरा बना लें, बहुत बढ़िया। कार्तिक मथुरा, बहुत सुंदर। पका हुआ फल, श्रीमद् भागवत को वेदों के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, गलितम फलम, क्यों कहा जाता है? अध्याय 12, अनुच्छेद 20। कक्षा की स्लाइड से ये प्रश्न है, हमने ये पुस्तक में नहीं दिया है। तो मानव समाज को जिस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है उसका श्रीमद् भागवत में सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत का ज्ञान अत्यंत आस्वाद्य है। इसमें भगवान हरि की अमृतमयी लीलाओं का वर्णन है जो भक्तों को अति आनंदित करती हैं। और अगला विकल्प क्या है? सभी विकल्प सही हैं। अब तो ये तो बड़ा सही सरल हो गया सही तो विकल्प सही है गुरु जी। बड़ा सरल हो गया। जो सभी विकल्प सही वाला प्रश्न होता है उसमें अक्सर जो प्रश्न का उत्तर होता है वो होता है सभी विकल्प सही है। तो चलिए, पका हुआ फल क्यों कहा गया है? पका हुआ फल इसलिए कहा गया है, वेदों के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। तो किसी भी वृक्ष पे सबसे महत्वपूर्ण भाग वृक्ष का कौन सा होता है? उसकी एक तरह से उपयोगिता की दृष्टि से, वैसे तो वृक्ष का हर भाग उपयोगी होता है, लेकिन मानव उपयोगिता की दृष्टि से फल, क्योंकि वो मानव का आहार बनता है, मानव का पोषण करता है, जीवन देता है, इस प्रकार से फल जो है उसका सबसे उपयोगी भाग होता है। तो श्रीमद् भागवत जो है उस, और फल भी जो है वो ऐसा नहीं कच्चा, पका हुआ। कच्चा फल भी उपयोगी नहीं है, कच्चे फल को आप नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन पका हुआ फल, पके हुए फल का मतलब क्या है कि भाई इसमें ज्ञान का जो एक तरह से सार है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो इसमें दे रखा है। और वो क्या है श्रीमद् भागवत में? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, वो वास्तव में भगवान भागवत का मूल संदेश है। तो वेदों के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? वो है श्रीमद् भागवत। क्यों? उसके कई कारण हैं कि जिस भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है वो भगवान श्रीमद् भागवत में बहुत विशद वर्णन के साथ दिया गया है।
श्रीमद् भागवत का ज्ञान अत्यंत आस्वाद्य है। आस्वाद्य मतलब क्या होता है? टेस्टी, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्यों है? भगवान की भक्ति है, मधुर है, पढ़ना उसको उसका अध्ययन करना जो है बड़ा मधुर लगता है। भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान की अमृतमय लीलाओं का वर्णन है जो भक्तों को अति आनंदित करती हैं। तो इसलिए इसको पका हुआ फल कहा गया है। अन्य जो ग्रंथ हैं वो वेदों के कल्प वृक्ष का फल तो हैं, लेकिन इतने पके हुए नहीं हैं। उनमें किसी किसी ग्रंथ में भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं है, किसी किसी ग्रंथ में ज्ञान का कुछ भाग है, कुछ भाग नहीं है। तो इसलिए वो वेदों का भाग तो है, लेकिन वास्तव में पका हुआ फल नहीं कह सकते हम उनको, गलितम फलम नहीं कह सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए कह सकते हैं। तो सही उत्तर है, सभी विकल्प सही हैं। भागवत को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? श्रीमद् भागवत को प्राप्त करना चाहिए। ध्यान से प्राप्त करना चाहिए, पूर्ण विश्वास से प्राप्त करना चाहिए, शीघ्रता से प्राप्त करना चाहिए, या अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। क्या उत्तर देंगे बताइए? कौन बोल रहे हैं बताइए जरा, कौन उत्तर दे रहे हैं? सुबोध 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 जी बताइए, बताइए। डी। डी। हाँ जी। अच्छा, समझाइए जरा, अविच्छिन्न परंपरा कैसे कहते हैं? ये तो नहीं बता सकता हूँ, कल मैंने देखा था। ये मेरा गलत हो गया था, फिर सही देखा था, इसके लिए मुझे याद। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रीति जी, आप बता सकती हैं अविच्छिन्न परंपरा किसे कहते हैं? सर मतलब फादर से सन, फिर उसके नीचे ऐसे एक के बाद एक नीचे आता है। एक के बाद एक नीचे आता है, ठीक है। तो अविच्छिन्न किसे कहते हैं? सर उसमें कुछ भी एडिशन नहीं होता है। एडिशन भी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। हाँ सर, हाँ, सेम टू सेम, मतलब हाँ, जैसा है वैसा दे दें, एज इट इज, यथारूप। जैसे हम फादर अपने सन को पूरी संपत्ति देता है, वैसे ही सुखदेव जी ने अपने नहीं, ये संपत्ति वाला उदाहरण इतना उचित नहीं है। ये गुरु आप वाला एक गुरु शिष्य को जो अपना ज्ञान देता है, वो जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, उस शिष्य ने फिर वो भविष्य में जाके गुरु बना, उसने अपने शिष्य बनाए, उसने ज्ञान जो है वो आगे बढ़ाया। इस तरह से परंपरा में ये जो ज्ञान है उसमें कुछ भी ना तो घटता है ना बढ़ाया जाता है, एज इट इज। भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये चार पीढ़ियों बाद ऐसा नहीं होगा कि जी पिछले 4 पीढ़ियों पहले तो पूर्ण भगवान थे, अभी जो है अपूर्ण भगवान हो गए। मतलब जी 90% भगवान, या 100 या एक तरह से 80% भगवान है, 20% जो है जी वो कोई और है, ऐसा नहीं है। तो जैसा का जैसा ये जो, और भक्ति जो है वो वास्तव में शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो आज है वही शुद्ध भक्ति की परिभाषा आज से 10 परंपराएं आगे भी रहने वाली है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये एज इट इज जो यथारूप है, ये ज्ञान ऐसे चलता है। अविच्छिन्न परंपरा कहीं टूटती नहीं है। ये ज्ञान जो है वो जैसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक कोई पका हुआ फल लगा हुआ है, और उसको तोड़ने के लिए एक एक डाली पर एक एक व्यक्ति जो है वो स्थापित हो गया है। तो एक व्यक्ति ने सबसे ऊपर जो है उसने फल को तोड़ा, उसने वो फल जो है फिर वो आगे नीचे वाली डाली पर उसको दे दिया। ऐसा कैसे ही फिर उस डाली से किसी तीसरे ने नीचे वाली डाली पर दे दिया। इस तरह से एक एक व्यक्ति के हाथ से पहुंचते पहुंचते वो नीचे तक पहुंचा। तो इसे अविच्छिन्न परंपरा कहते हैं। तो भागवत को फल बताया गया है, तो फल मान लीजिए कई बार पेड़ से टूट के गिरता है ना पका हुआ फल, तो नीचे जब गिरता है तो कई बार वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें कुछ कहीं से फट जाएगा, कहीं से उसमें कुछ दाग धब्बा लग जाएगा। तो भागवत ऐसा फल नहीं है। भागवत जो फल जो है वो बड़ा सावधानी से एक गुरु से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से ये आगे नीचे नीचे आता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रीति जी? अविच्छिन्न परंपरा। ओके, ठीक है ना? तो आपके पास पुस्तक है? हाँ सर, एज, हाँ, 105 पेज पर पहला ये पैराग्राफ लास्ट, पढ़िए। सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ पढ़िए 105 पेज पर, हिंदी वाली जो पुस्तक है। पेज है मेरे पास, हाँ है। हाँ, तो पढ़ना है। पढ़िए पढ़िए, पहले पहली 2 लाइन पढ़िए।
जी। श्रीमद् भागवत को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। है ना, वही बात बताइए हाँ ना सर। यहाँ पर। हाँ सर। जी, चलिए सही उत्तर है इसका अविच्छिन्न परंपरा। ग्राहक, अच्छा सॉरी, ग्राहक नहीं है यहाँ पर, ग्राहक एवं दाता, ग्राहक एवं दाता। यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक एवं उसका दाता डैश तथा डैश हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। निष्ठावान विद्वान, बुद्धिमान विद्वान, बुद्धिमान जीवन मुक्त, निष्ठावान प्रामाणिक, निष्ठावान तथा प्रामाणिक। चलिए ये कौन बता सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनुच्छेद 25। प्रभु जी डी। अरे मंजू माता जी भी, ओके, मंजू माता जी ने बताया डी। चलिए तो माता जी निष्ठावान, चलिए निष्ठावान तो समझ में आता है, का ग्राहक, ग्राहक ग्राहक मतलब लेने वाला, जी। और देने वाला प्रामाणिक। जो गुरु है वो प्रामाणिक गुरु। हाँ, प्रामाणिक से क्या अर्थ है? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही गुरु जी, लेकिन समझ पा रही हूँ प्रभु जी। प्रामाणिक गुरु जैसे कहते हैं, प्रामाणिक जिसको सर्टिफिकेट मिल गया है कहीं एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफाइड। ISI मार्क का वस्तु लेना क्यों पसंद करते हैं लोग? जी वो भाई उस पर ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क लगा है, सरकारी सील लगी है, गुणवत्ता की जो अलग अलग पैमाने हैं उन पर वो खरी उतरती है वो वस्तु। ग्राहक जब उसे लेता है तो उसको एक विश्वास होता है कि भाई जो उसको वस्तु दी जा रही है वो अच्छी वस्तु है, जिस कारण से वो वस्तु ले रहा है, जिस उपयोग के लिए वो वस्तु ले रहा है, वो उस उपयोग को सिद्ध करेगी। उसमें कहीं उसको कहीं धूर्तता, कहीं उसको कहीं धोखाधड़ी, इस प्रकार की भावना नहीं है। जो जो प्रामाणिक जो वस्तु होती है उसमें यही इसीलिए तो लेते हैं लोग बाग। कई बार बाटा का जूता क्यों खरीद के लाते हैं? सड़क पर वैसे जूते बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, जी। अब बाटा की दुकान पर जाके क्यों लाते हैं? वो ट्रेडमार्क है, उसके सर्टिफाई है कि सर्टिफाइड वो है, हाँ, है ना। क्योंकि हमको आप, भरोसा है। हाँ, इसीलिए आप मान लीजिए आप तो मुजफ्फरनगर हमारे नगर से हैं, आप नंदी हलवाई की मिठाई क्यों लाती हैं? भाई जी नंदी हलवाई की है, उससे मतलब कई 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 वर्षों से इनका परिवार जो है मिठाई बनाता है, विश्वस्त है, इस कार्य को बहुत अच्छे से जानता है, इसकी मिठाई जो है बाजार में समाज में बहुत पसंद की जाती है, तो आप उसकी मिठाई लाते हैं। तो जी प्रामाणिक का मतलब यह है। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी जो हम ज्ञान लेते हैं वो हर किसी से नहीं लेते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति से लेते हैं। प्रामाणिकता को कैसे ध्यान में दिया, कैसे समझें, किस परंपरा से आते हैं वो? जो आपने संगीत में सुना होगा कि जी ये तो दिल्ली घराने से हैं, ये तो बनारस घराने से हैं, ये तो पंजाब घराने से हैं। तो जी घराने का मतलब क्या है? घराने का मतलब यह है कि एक परंपरा है, एक तबला बजाने की, एक संगीत वाद्य बजाने की एक शैली है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आपको केवल वो सीखना है, उसमें जो भी घटाना बढ़ाना, जो भी उसका जो अच्छा दोष जो था वो सब दूर हो चुका। वो इतनी परंपरा, इतने पुराना वो चला आ रहा है कि उसमें कोई दोष नहीं रहा। आप बस उसको जैसी वो बताई जा रही है वैसे वैसे आप उसको सीख लें, ये मतलब है प्रामाणिक का। जी जी। इसी तरह से हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं वो कौन सी परंपरा से ले रहे हैं, कौन बता सकते हैं? वैष्णव। हाँ, वैष्णव तो परंपराएं कई हैं। वैष्णव परंपरा में जो इस्कॉन संस्था है, या जो जिस परंपरा के प्रतिनिधि हमारे शिल प्रभुपाद जी हैं, वो कौन सी परंपरा गौड़िया से आते हैं? गौड़िया गौड़िया। गौड़िया हाँ, आगे 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 बताएं, आगे बताएं। गौड़िया गौड़िया, गौड़िया मठ गौड़िया संप्रदाय गौड़िया मठ तो है ही, गौड़िया मठ तो है ही, लेकिन गौड़िया मठ जो है वो इस्कॉन का ही एक, जो ये संकीर्तन चैतन्य शाखा जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु से जो चली आ रही है, उस शाखा में गौड़िया मठ भी आता है। लेकिन इस्कॉन जो है गौड़िया मठ से ही निकली हुई एक और शाखा है। प्रभु जी माधव गौड़िया सुन रहे हैं। ब्रह्म मध्व, माधव गौड़िया। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए ब्रह्म मध्व, माधव नहीं है, मध्व, मध्वाचार्य से आता है। ब्रह्म ये ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से चूंकि आता है इसको इसलिए गौड़िया कहा जाता है। अच्छा, गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है?
गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है? गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है? प्रभु जी वहाँ गुड़ ज्यादा होता है जी, गुड़ से है ये। गौड़ गौड़ देश बंगाल को कहते हैं प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत, रसेश जी ने सही बताया, गौड़ देश बंगाल को कहते हैं। और रजनी जी ने भी सही उत्तर दिया। और बंगाल का जो गुड़ है वो एक बड़ा विशेष गुड़ होता है, वो खजूर से बनता है, उसका स्वाद यदि आप लें तो चॉकलेट जैसा होता है। तो चूंकि ये बंगाल से उत्पन्न होती है और वहां पर ये विशेष रूप से गुड़ बनता है, और इस परंपरा में विशेष रूप से माधुर्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, तो इसलिए इसको गौड़ीय वैष्णव कहा गया है। गौड़ीय गुड़ से संबंधित है, मीठी है ये, और बंगाल से भी आती है इसका जो इसलिए इसको गौड़ीय संप्रदाय कहा गया है। बहुत सुंदर, निष्ठावान और प्रामाणिक। मंजू माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा उत्तर दिया आपने। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए जी, भगवान नाम का कीर्तन। आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी डैश में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से डैश बन जाता हूं। देखें क्या, हाँ, मित्रता समर्पित, उसे सदा मेरी मित्रता में रहता मान लो। ऐसे भक्त का आसानी से मैं समर्पित बन जाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दासता स्वामी, उसे मेरी दासता में रहता मान लो। ऐसे भक्त का आसानी से स्वामी बन जाता हूँ। अच्छा, तो अगला क्या है? संगति और कृत दास, खरीदा हुआ गुलाम। उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम का कीर्तन करता है उसे सदा मेरी संगति में मान लो। ऐसे भक्त का आसानी से मैं कृत दास, खरीदा हुआ गुलाम बन जाता हूँ। और फिर है अगला क्या है? चेतना और रक्षक। सी सही है, सी सही है प्रभु जी। सी प्रभु जी, सही है। सी अरे वाह, तो बहुत क्या नाम, एकदम बलपूर्वक उत्तर आया है इस बार तो, मोहनलाल जी का भी और माता जी का भी। बिल्कुल स्पष्ट मोहर लगानी पड़ेगी। सी सही है, संगति और कृत दास। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का कीर्तन करता है उसे मेरी संगति में रहता मान लो, कि वो जैसे मेरे बराबर में ही बैठा है, मेरी संगति ही कर रहा है। और ऐसे भक्त का आसानी से मैं कृत दास बन जाता हूँ, खरीदा हुआ गुलाम। अब आप देखिए, भगवान आपके गुलाम बन जाते हैं भगवान नाम का कीर्तन यदि आप करें। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितना बल दिया गया है इस विधि पर, भगवान नाम के कीर्तन पर। तो ये कौन से पेज पर लिखा है जो हमने पुस्तक से लिया है? मोहनलाल जी आप बता सकते? 107 107 पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ। जी हाँ। हाँ, तो मंजू माता जी थोड़ा पढ़ेंगी वहां से? जी हाँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि ऐसे भक्त का आसानी से कीर्तिदास बन जाता हूँ। कीर्तिदास, कीर्तिदास नहीं, कीर्तिदास। कीर्तिदास, जी हाँ। कीर्तिदास मतलब खरीदा हुआ गुलाम जी। तो देखिए, हमने यहाँ पुस्तक से ही जरा जरा से पैराग्राफ से लेकर प्रश्न बनाए हैं। तो ऐसे भक्त जो प्रश्नोत्तरी करने में थोड़ा सा रुचि नहीं लेते हैं या कम रुचि लेते हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि इतना कठिन नहीं है। आप इसको कितना कठिन गतिविधि मत माने, केवल पुस्तक आप यदि आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से करते हैं। मैं तो यहाँ हिंट भी देता हूँ, अध्याय 12 का अनुच्छेद 27, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। संगति कृत दास, खरीदा हुआ गुलाम। घर पर अर्चा विग्रह की सेवा। घर पर अर्चा विग्रह की सेवा महत्वपूर्ण क्यों है? अब हम आ गए हैं अध्याय 13 पर। तथा कथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भुलाने में यह सहायक होती है। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से मुक्ति मिलती है। यह भगवान से संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। सभी विकल्प सही हैं। अरे तो पता है उत्तर सभी को? सभी सही है। सभी विकल्प सही हैं जी। पर आप समझ गए यहाँ पर अर्चा विग्रह की सेवा से क्या हो सकता है? जी। अच्छा, ये बताइए, तथा कथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भुलाने में यह सहायक होती है। तो ये तो कह रही है कि आपके संबंध जो है वो बेचारे भुला देंगे आप। समाज के, प्रेम के जो आपके मित्र संबंध हैं
ये तो बेचारा कहना, ये तो अर्चा विग्रह की सेवा बड़ा वैसा कार्य हो गया, तो संबंध वंबंध भूल जाएंगे आप अपने, तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बताइए? अपने घर क्या में अर्थ करनी है? चाहिए। घर में करनी चाहिए तो लेकिन उससे यहाँ तो लिखा है ना कि मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भुलाने में यह सहायक ये होती है। ये प्रभु जी इसमें लिखा है ना, पुस्तक में लिखा है, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो वो संबंध भूल जाते हैं। हाँ, तो हम तो अपने मित्रों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते। क्या भक्ति का मतलब यह है कि आप अपने घर परिवार के लोगों से संबंध विच्छेद कर लें, या संबंध से आपका संबंध भूल जाएं? क्या भक्ति का अर्थ ये है? नहीं प्रभु जी, ये नहीं है। तो थोड़ा स्पष्ट करें फिर, क्या मतलब है इसका? प्रभु जी, यदि घर पर यदि अपन इस तरह से करेंगे तो वो भी अपने साथ बने रहेंगे, और सिनेमा हॉल वगैरह इधर उधर नहीं जाएंगे, तो अपने पास ही रहेंगे और अपने साथ ही अच्छे अच्छे कर्म करेंगे बच्चे भी। थोड़ा सा एक बार फिर से स्पष्ट कीजिए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया, एक बार फिर बताइए। इसका मतलब यही है कि जैसे अपन घर करेंगे इस काम को, भगवान विग्रह की पूजा को, तो अपने संबंधी हैं, मित्र हैं, और जो लोग हैं वो सब इस काम में लग जाएंगे। तो ये सिनेमा घर वगैरह, धूम्रपान वगैरह, जो शराब वगैरह पीना करना, उसमें नहीं जाएंगे। हाँ जी जी, वो तो ठीक है, पर यहाँ तो लिखा है ना, पहला विकल्प तो कह रहा है कि संबंधों को भुलाने में ये सहायक होती है। सर, जो संबंध हमें भगवान से दूर लेके जाएंगे वो संबंध दूर हो जाएंगे, बाकी जो हाँ, अरे वाह, हाँ प्रीति माता जी ने मारा एकदम। हाँ, कील पर हथौड़ा ठोका एकदम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो देखिए यहाँ 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 शब्द क्या लिखा, तथा कथित। तथा कथित, ये हमारे जो सामाजिक जो संबंध हैं, ये वास्तव में इनमें मित्रता, प्रेम, वास्तव में ये बहुत सारे, तो इसमें अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा सारे, पर ज्यादातर संबंध जो है वो स्वार्थ के आधार पर बने हुए हैं। कई लोग जो हैं, कई संबंध जो है वास्तव में स्नेह के आधार पर, प्रेम के आधार पर भी बनते हैं, पर ज्यादातर सामाजिक संबंध जो हमारे हैं स्वार्थ, प्रेम, जहां पर बस हम मात्र जाकर अपना थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जब हमें वही जो संपूर्णता है, संतोष है, जब अर्चा विग्रह की सेवा से हमें मिलने लगेगा, तो हम ये जो तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज के जो हमारे संबंध हैं, ये हमें भूल जाएंगे, क्योंकि ये संबंध वास्तव में हमें भगवान की ओर नहीं ले जाते हैं, ये संबंध हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, जैसा प्रीति जी कह रही है। तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। तो अभी हम सही उत्तर देख रहे हैं, सभी विकल्प सही हैं, तो खैर अपने आप में ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। श्रीमद् भागवत का विषय, भागवत में डैश का एकांतिक वर्णन हुआ है। अध्याय 13 अनुच्छेद 5। भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है, वैदिक ज्ञान का एकांतिक वर्णन हुआ है, वेदों की जटिल शिक्षाओं का एकांतिक वर्णन हुआ है, उच्चतर शिक्षा का एकांतिक वर्णन हुआ है। किसका एकांतिक वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में? भक्ति का प्रभु जी, भक्ति का। तो ये कहाँ कहाँ दिया है, कौन से पेज पर है पुस्तक में? ये प्रभु जी 110 पेज पर है, 110। हाँ, 110 पेज पर है। तो माता जी थोड़ा सा पढ़िए जरा। प्रभु जी, भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी भी भागवतम के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो, तब तक इस दशम स्कंद की कथाओं को तथा रास लीलाओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो खैर आप, हाँ ठीक है, ऊपर से वो आप आगे हो गया। आगे पढ़ लिया आपने। जी जी। आप जो है वो पहले से आरंभ से पढ़िए, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में जो वो लिखा है वहां पे। हाँ, श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म के तादात्म्य मुक्ति के सकाम फलों को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्री भागवतम को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। हाँ, एकांतिक वर्णन हुआ है। अब यहाँ देखिए, उन्होंने पहले, इससे पहले जो लाइन है उसमें क्या लिखा है? कर्म कांड को, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात्म्य के सकाम फलों को कूड़े के समान फेंकने
निकाल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती। अब जैसे कर्मकांड, आर्थिक विकास और ब्रह्म से तादात्म्य मुक्ति, ये वास्तव में क्या बताया गया है? ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें ज्यादातर वैदिक साहित्यों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है। अपनी कामनाओं को कैसे पूरी करें, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए अर्थ कैसे कमाएं, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए धार्मिक रूप से अर्थ कमाएं, धार्मिक रूप से धन कमाएं, और अंततः वास्तव में हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। ये जो विषय है आपको ज्यादातर वैदिक साहित्य में मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में इनको निकालकर फेंक दिया गया बाहर। श्रीमद् भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। एकांतिक मतलब केवल, केवल और केवल, केवल भक्ति को ही वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो ये है इसका अर्थ। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है इसका भक्ति। चलिए, शुद्ध भक्त का संग। शुद्ध भक्त की संगति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब ये है अनुच्छेद 7। कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में जानना, कृष्ण भावना भावित हो जाना, सभी विकल्प सही हैं। तो उत्तर तो मिल गया आपको। खैर चलिए, लेकिन बता ही दीजिए आप भी। सभी विकल्प सही हैं। तो कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में जानना, कृष्ण भावना भावित हो जाना। तो शुद्ध भक्त का की संगति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्त मतलब जब आप किसी ऐसे बड़े प्रगत भक्त के साथ जब आप संगति करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कई लोग क्या है कि जी महाराज हमारे महाराज के चरण पकड़ लो, महाराज से आशीर्वाद ले लो, तो ठीक है, मतलब, लेकिन वास्तव में हमें किस बात के लिए लालायित रहना चाहिए? महाराज कुछ बोल रहे हैं, चलो जाकर थोड़ा सा बाहर पास बैठकर सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और कोई उनसे आपके मन में प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, विनीत भाव से उनसे प्रश्न पूछें, और उनके हृदय के अंदर भगवान का जो प्रेम है, तो जिस भी व्यक्ति के हृदय में जो भी प्रेम होता है वो वास्तव में उसके व्यवहार में प्रकट होता है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति की संगति करते हैं तो उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनकी बातों से आप जो है उसको पकड़ सकते हैं। तो ऐसी संगति करने से क्या है कि कृष्ण भावना भावित हो जाना। तो उनसे सुनना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से भगवान के प्रति उनका प्रेम जो है उनको देखना, तो इस तरह से आप शुद्ध भक्ति की संगति से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो सही उत्तर है, सभी विकल्प सही हैं। श्रवण और कीर्तन के लाभ। भगवान नामों का श्रवण एवं जप करने से क्या संभावित लाभ हो सकता है? एक मिनट। जीवन में सभी आपदाएं दूर हो जाती हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, हमारी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। डी फॉर दिल्ली जी। सुबोध जी ने एकदम स्पष्ट उत्तर दिया, डी फॉर दिल्ली। भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। सभी सहमत हैं सुबोध जी से? मोहन जी डी सही है सर। डी सही है? दीपा माता जी, दीपा माता जी जी प्रभु जी, ठीक है ना? डी करेक्ट है। चलिए, मुझे दीपा माता जी की बड़ी चिंता रहती है, वो कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। ठीक, सही उत्तर है। ठीक है ना? अच्छा, वास्तव में यदि आप देखें तो ए, बी और सी विकल्प भी वास्तव में भगवान नाम के श्रवण एवं जप से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि यदि भौतिक भोगों के प्रति आपकी आसक्ति कम हो जाएगी तो स्वास्थ्य समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप सुबोध जी? जी प्रभु जी। तो जिस व्यक्ति की भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति होती है तो बहुत जम के खाता है, लेकिन जब आप भौतिक भोगों के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रहेगी तो आपका खान पान भी नियमित हो जाएगा, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, है ना? जब आपकी बहुत ज्यादा लालसा नहीं रहेगी, लोभ नहीं रहेगा,
तो फिर आपके लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, नहीं होंगे, संबंध भी मधुर हो जाएंगे। मधुर हो जाएंगे। वो कहेगा कि जी 100 रुपए हैं, 50 तेरे 50 मेरे। बोले नहीं, 45 तेरे 55 मेरे। अच्छा ठीक है यार, तू 5 फालतू ले ले, कोई बात नहीं, तू खुश हो जा, है ना। तो वो भी खुश, आप भी खुश, जी जी। संबंध मधुर हो गए। और जब संबंध मधुर हो गए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो आपदाएं भी दूर हो जाएंगी जी प्रभु जी, भगवान की कृपा भी आएगी। कृपा भी आएगी। तो भगवान नाम जो है वो वास्तव में सभी रोगों का इलाज है। लेकिन यहाँ चूंकि हमने विकल्प आपको इस तरह से दिया है कि एक ही सही है, तो हम वास्तव में मूल कारण पर जाते हैं, भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, है ना। ठीक है ना, मानते हैं ना? सही। तो सुबोध जी, आप माला वाला कर रहे हैं? जी प्रभु जी, चालू चालू है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 48 माला होती रोज की। 48 रोज की? क्या बात कर रहे हैं, वास्तव में? हाँ। अरे अरे वाह, चलिए हरी हरी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत 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 बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छे। मथुरा मंडल में निवास। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति डैश तक को होती है? भक्तों तक को होती है, अभक्तों तक को होती है, शुद्ध भक्तों तक को होती है, साधुओं तक को होती है। तो क्या उत्तर देंगे? भक्तों तक को। क्षमा कीजिए मोहन जी। भक्तों तक को। अभक्तों या भक्तों? अभक्तों। हाँ, प्रभु जी, भक्तों को तो हाँ, अभक्तों। अभक्तों ना भाई, भक्तों, शुद्ध भक्तों और साधुओं को तो होती है। अभक्तों उत्तर तो जब ही बनेगा जब अभक्त लिखेंगे हम लोग यहाँ। अभक्तों तक को वृंदावन की अनुभूति होती है ना। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां तो रिक्शा वाले भी राधे राधे करके ही हॉर्न देते हैं, राधे राधे हट जाओ, राधे राधे हट जाओ। तो कोई अभक्त भी होगा तो राधे राधे तो सुनता ही है। अभक्तों तक को होती है, बहुत बढ़िया। वर्णाश्रम का पालन। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। हाँ या नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा, वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य। अच्छा, वर्ण तथा आश्रम के नियम कौन से होते हैं, जरा कौन बताएंगे, बताइए। वर्ण तथा आश्रम के नियम कौन से हैं? वानप्रस्थ। ये तो आश्रम के नाम हुए। ये तो आश्रम के नाम हुए। वर्ण वर्ण कौन कौन से हुए? दीपा जी बताइए, वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हुए। आश्रम कौन से हुए? वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। तो 4 आश्रम हो गए। तो हर एक वर्ण के, हर एक आश्रम के अलग अलग नियम है ना। अब जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम क्या है? गुरुकुल में से, गुरुकुल में वास करना, शिक्षा लेना, है ना। क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में आप विवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन विवाह के लिए कौन से आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम भी है। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? रिटायर्ड लाइफ। और रिटायर्ड लाइफ के बाद क्या है? संन्यास आश्रम। तो ये प्रश्न क्या है कि वर्ण तथा आश्रमों के नियमों का पालन करने मात्र से, यदि आप वर्ण और आश्रम के नियम पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एकदम जैसा कि पुस्तकों में दिया गया वैसे कर रहे हैं, तो आप जो सिद्धियां, जो परिणाम आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, वही परिणाम आप वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से कर सकते हैं। तो उत्तर क्या है इसका? नहीं।
नहीं। तो वास्तव में भक्ति का जो अभ्यास है वो वर्ण तथा आश्रम के नियमों से भी ऊपर है। वो कोई से भी चल सकता है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर इसका है, सही उत्तर है इसका नहीं। आगे चलते हैं। भक्ति तक पहुंचना। भक्ति तक पहुंचने में निम्न विकल्पों की में क्या आवश्यक है? ज्ञान, भक्ति में सेवा की इच्छा, वैराग्य, बुद्धिमत्ता। ज्ञान। ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। भक्ति में भक्ति के लिए निर्विशेष बी प्रभु जी। बी है, बी। जी मेरा गलत भी था शायद प्रभु जी। गलत भी था क्या? ओहो, जी जी चलिए। प्रभु जी, देखो तो भी आ गया। देखिए भक्ति की परिभाषा में ही लिखा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो केवल और केवल भगवान के प्रति थोड़ी सी सेवा की इच्छा यदि आपके हृदय में है तो आप भक्ति के स्कूल में दाखिला आपको मिल सकता है। ज्ञान के स्कूल में नहीं मिल सकता है। ज्ञान मतलब निर्विशेष ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको सत्व गुण के बड़े उच्च स्तर पर होना आवश्यक है। बिना उसके आपको ज्ञान के स्कूल में, ज्ञान के विद्यालय में सेवा के लिए आप मतलब दाखिला आपको, एडमिशन आपको वहां नहीं मिल सकता है। भक्ति में सेवा की इच्छा यदि आपकी होगी तो आप भक्ति तक पहुंच सकते हैं, भक्ति के स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। भक्ति के स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता नहीं है कि जी मैं तो पीएचडी हूं और मैंने तो इतनी डिग्री ले रखी है और मेरे तो स्कूल में 100% नंबर आते हैं। बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति अनुकूल भाव से सेवा करने की इच्छा यदि आपकी है तो आप भक्ति के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर है भक्ति में सेवा की इच्छा। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जीव और ब्रह्म का तादात्म्य भक्ति के लिए अनुकूल है। तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ है? तादात्म्य मतलब क्या? जीव और ब्रह्म का तादात्म्य, दोनों का एक हो जाना। एक हो जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों का एक हो जाना, जिसे बोलते हैं ना ब्रह्मलीन हो गए। वो जीव जो है ब्रह्मलीन हो गया है, वो जो, या किसी साधु के लिए कई बार बोलते हैं तो ब्रह्मलीन हो गए जी, ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में मिल गए जाके। तो जीव और ब्रह्म का तादात्म्य भक्ति के लिए अनुकूल है। सत्य है कि नहीं है? नहीं। नहीं। कृष्ण से अनासक्ति भक्ति के लिए अनुकूल है। ये कथन, पहला कथन सत्य नहीं है। नहीं। दूसरा कथन सत्य नहीं है। नहीं। भक्ति का स्वभाव मधुर और कोमल होता है। भक्ति भगवान के संबंध में हृदय को द्रवित करती है। हाँ जी, सत्य है, सत्य है नहीं है? सत्य है। सत्य। और अगला क्या है? अगला क्या है? ज्ञान और वैराग्य मोक्ष के लिए अनुकूल है किंतु हृदय को कोमल भी बनाते हैं। क्या ज्ञान और वैराग्य हृदय को कोमल बनाते हैं? नहीं, भक्ति बनाती है। भक्ति बनाती है। तो ज्ञान और वैराग्य हृदय को कैसा बना देते हैं? कठोर। कठोर, शुष्क, शुष्क, शुष्क बना देते हैं, कठोर बना देते हैं। तो लेकिन भक्ति स्वभाव से मधुर होती है। भक्ति में हम क्या करते हैं? मधुर मधुर लीलाएं सुनते हैं भगवान की, मधुर मधुर लीलाएं सुनते हैं, मधुर मधुर भजन गाते हैं भगवान के, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं। भगवान को कभी ये ड्रेस पहनाते हैं, कभी वो ड्रेस पहनाते हैं, कभी ये आभूषण पहनाते हैं, वो आभूषण पहनाते हैं। देख देख कर मन में रोमांचित होते हैं, मन में एकदम उत्साहित होते हैं, आनंद लेते हैं। तो भक्ति के जितने भी क्रियाकलाप हैं स्वभाव से ही मधुर और कोमल हैं। हमारे हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को वो आध्यात्मिक रूप से पोषित करती हैं, भक्ति की जो क्रियाकलाप है। और भगवान की कथाएं जो हैं
हृदय को द्रवित करती हैं। भगवान का हम जब पता लगता है कि भगवान तो वास्तव में समस्त सृष्टियों के स्वामी हैं, लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि का स्वामी जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने भक्त के प्रेम के कारण उसका रथ हाँक रहा है। तो जब हम ये बात अपने मन में विचार लाते हैं तो हृदय द्रवित होता है। भगवान के प्रति एक आसक्ति का, एक प्रेम का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। तो ये है भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य में ये नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य में जी संगीत जो है वो तो छोड़ देना चाहिए, संगीत जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब मैं संगीत की उसकी बात कर रहा हूँ जो भौतिक संगीत है। तो इस तरह से ज्ञान और वैराग्य में मुख्य रूप से छोड़ने की बात ज्यादा है। और जब जीव को छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, तो इतना बोलो तो वो बेचारा उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जीव को कहो कि भाई उसको छोड़ो छोड़ो मत कहो, उसे कहो पकड़ो पकड़ो, वो पकड़ने में ज्यादा स्वाभाविक रूप से रुचि लेता है। ये भी पकड़ो, भगवान की भक्ति में ये पकड़ो, आरती करना पकड़ो, भगवान को भोग लगाना पकड़ो, भगवान के दर्शन करना पकड़ो, भगवान के भक्तों का संग करना पकड़ो। पकड़ो 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 कहते हैं तो वो उसको समझ में आती है बात। छोड़ो छोड़ो कहते हैं तो समझ में नहीं आती। भगवान की भक्ति 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 भक्ति, यस बिल्कुल ठीक, सही उत्तर। भक्ति का स्वभाव मधुर और कोमल होता है। भक्ति भगवान के संबंध में हृदय को द्रवित करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। बहुत लंबी क्विज है तो भाई 24-23 तो यही हो गए, और कितने रह गए? 28। अरे अरे 5 और बाकी हैं। 5। चलो चलो करते हैं जल्दी से। भक्ति का लाभ। भगवान के भक्तों को स्वतः किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाता है? सकाम कर्म तप दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से प्राप्त होने वाले लाभ। सकाम कर्म तप दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन वैराग्य योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभ। सकाम कर्म तप दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन वैराग्य योगाभ्यास दान से प्राप्त होने वाले लाभ। तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। और आगे क्या है भैया अगली लिस्ट में? अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने लाभ। तो पूरी पिछली जो लिस्ट है वो तो है ही, आगे ये भी जोड़ दिया। तो बताओ जी कौन सा सही है? डी प्रभु जी। डी ठीक है। मतलब क्या, भक्ति करो तो बाकी जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनसे जो मिलने वाले लाभ हैं सारे के सारे भक्ति में इंक्लूडेड हैं। ये ऐसा पैकेज है जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, टॉप मोस्ट पैकेज है। जैसे कंपनियों में पैकेज मिलते हैं ना, सैलरी वैलरी के पैकेज, तो किसी पैकेज में घर देते हैं, किसी पैकेज में गाड़ी भी देते हैं, किसी पैकेज में नौकर चाकर भी देते हैं। तो भैया भक्ति में ऐसा पैकेज है जिसमें सब मिलता है। सकाम कर्म तप दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन वैराग्य योगाभ्यास दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ हो, सब मिलता है यहाँ पे भक्ति में है। चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान नाम करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान का आरती कीर्तन प्रसाद सब प्राप्त करें तो सब मिल जाएगा। तो डी, भक्ति का सिद्धांत क्या है? जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु का त्याग कर देना और वैराग्य ले लेना। हर वस्तु का उपयोग अपने लिए करना। हर वस्तु का उपयोग अपने परिवार तथा समाज के लिए करना। प्रभु जी ए। भक्ति का सिद्धांत है जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैराग्य का सिद्धांत क्या है? वैराग्य जो विधि है उसका सिद्धांत क्या है? वैराग्य की विधि में यदि कोई वस्तु को मैं आपको देता हूं तो उसमें क्या करते हैं वैरागी लोग? क्या करते हैं? वो क्या सोचते हैं? वो दुनिया को, जगत को किस तरह से देखते हैं? सामान देखते हैं। माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। वैराग्य का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत तो आपने बता दिया, जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वैराग्य का सिद्धांत क्या है? ज्ञान तथा वैराग्य का सिद्धांत क्या है? प्रभु जी निर्विशेष छोड़ दो। हाँ, सिद्धांत क्या है उसका? सिद्धांत बताइए। युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य
नहीं, वैरागी लोगों का सिद्धांत क्या है जीवन प्रभु? ज्ञानी और वैरागी लोगों का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत तो युक्त वैराग्य है, वैरागी और ज्ञानी का सिद्धांत युक्त वैराग्य थोड़ी है। प्रभु जी वैरागी देसी भाषा में तो वैरागी बोलते हैं ना, फिजूल में ये मत करो, फिजूल में तुम ऐसा कर रहे हो, हम तो ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो छोड़ना मैं छोड़ना 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 प्रभु जी। छोड़ना छोड़ना। तो क्या कोई वैरागी जो है अपना घर लेकर रह सकता है? नहीं नहीं क्या कोई वैरागी अपने घर दफ्तर में काम कर सकता है? नहीं नहीं कोई वैरागी जो है क्या कोई व्यापार कर सकता है? नहीं विवाह कर सकता है? प्रभु जी, वैरागी भी दो तरह के हो गए ना फिर। एक तो वैरागी है कि बाहर से वैरागी, एक है भीतर से वैरागी। रुके, अभी आते हैं, हर जगह आते हैं, वहां पे भी आते हैं। और लेकिन जो भक्त जो है वो भी वैरागी होता है, लेकिन वो भक्त जो है वो वास्तव में घर में भी रह सकता है, विवाह भी कर सकता है, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपना नौकरी वो भी कर सकता है, लेकिन होता वैरागी है। हृदय से वैरागी होता है लेकिन समाज में रह सकता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ना, भक्ति का सिद्धांत छोड़ना नहीं है, भक्ति का सिद्धांत पकड़ना है। तो वो वास्तव में जब भगवान का प्रेम जब पकड़ता है, भगवान की भक्ति को जब पकड़ता है, तो उसके हृदय के अंदर जो भगवान का प्रेम जो उत्पन्न हो जाता है, उससे उसका वैराग हो जाता है, उसकी रुचि नहीं रह जाती, फिर वो स्वतः ही छूट जाता है, वो स्वतः छूट जाती है, उसको छोड़नी नहीं पड़ती है। जैसे एक गिलास के अंदर अगर हवा भरी है और उसमें यदि दूध डाल दिया जाए तो हवा जो है अपने आप बाहर चली जाती है। तो हम इसी प्रकार से अपने जीवन में भक्ति को भरने का प्रयास करते हैं, तो जो भी इस प्रकार की जो ऊटपटांग चीजें हैं वो सब हमारे जीवन से छूट जाती है। हाँ प्रभु जी, जब ऊंची चीज मिल जाती है तो शुद्र अपने आप छूट जाती है। शुद्र अपने आप छूट जाती है, बिल्कुल। जी। उत्तम रस का प्राप्ति होने के बाद निकृष्ट रस, जो हायर टेस्ट प्राप्त होने के बाद लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। जी। एक व्यक्ति के हाथ में स्टील का गिलास है, उससे कहो भैया स्टील का गिलास मुझे दे दे, वो कहेगा नहीं, मैं तो नहीं देता। उससे कहो यार मेरे पास ये चांदी का गिलास है, वो चांदी का गिलास ले ले और स्टील का गिलास मुझे दे दे, वो कहेगा हाँ ये ठीक है, चांदी का दे दे, स्टील का ले ले। तो भक्ति ऐसी है, भक्ति में जब आप करते हैं तो आपको भगवान का जो प्रेम है उसका स्वाद जब आपको लग जाता है, उत्तम रस जिसे बोलते हैं, तो जो निकृष्ट रस है, निकृष्ट रस की उदाहरण क्या है? पिक्चरों में रुचि होना, फिल्मों में रुचि होना, इधर उधर गपशप में रुचि होना, नाम में रुचि होना, प्रतिष्ठा में रुचि होना, धन में रुचि होना, अधिक धन कमाने में रुचि होना। वो रुचियां जो हैं वो व्यक्ति करता जरूर है, भक्त करता जरूर है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता है। वो अपना कर्तव्य मान के लिए करता है, भगवान की सेवा के निमित्त करता है, इसलिए करता है, लेकिन उनके प्रति वो पागल नहीं हो जाता, वो जीवन का लक्ष्य नहीं होते, उसकी चेतना में वो नहीं होती। तो इस तरह से समझ लीजिए उसको, ठीक है ना? तो ये अच्छा, हर वस्तु का उपयोग अपने लिए करना या अपने परिवार या समाज के लिए करना, ये किसका सिद्धांत है? ये किस मानसिकता, सॉरी क्षमा कीजिए, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? इस मानसिकता को क्या कहते हैं? भौतिकतावादी या कर्मी, भौतिकतावादी मानसिकता। भौतिकतावादी मानसिकता मतलब क्या? मेरे पास आज इतना है, कल और हो, उससे अधिक हो, उससे अधिक हो, ये भौतिकतावादी मानसिकता है। लेकिन आध्यात्मिक मानसिकता क्या होती है? आध्यात्मिक मानसिकता होती है कि भाई मैं भी सुखी और अन्य लोग भी सुखी, बल्कि भगवान की सेवा में जैसे मैं सुखी हूं, अन्य भी वैसे ही भगवान की सेवा में सुखी हो, ये उसकी मानसिकता होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है? सही उत्तर, जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु आ गया, चलो प्रामाणिक। एक प्रामाणिक गुरु को कभी भी डैश या डैश से संभ्रांत नहीं होना चाहिए। क्या है उत्तर? देखें विकल्प क्या है। स्वतंत्रता, तपस्या, धन संग्रह, अनुयायियों की बड़ी संख्या, धन संग्रह, सेवा, उपलब्धियों, भक्ति के सिद्धांतों। तो प्रामाणिक गुरु को वास्तव में किन बातों का सावधानी रहना चाहिए, रखना चाहिए अपने आप को? प्रभु जी बी, धन संग्रह और अनुयायियों की बड़ी संख्या। तो वास्तव में ये एक गुरु को ध्यान रखना चाहिए कि भाई
धन संग्रह के प्रति आकर्षित ना हो जाए, और अनुयायियों की बड़ी संख्या, कि जी वो भी आपके फॉलोअर हैं, वो भी फॉलोअर हैं। आजकल वो होता है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर चल रहे हैं जी, और फेसबुक पे फॉलोअर चल रहे हैं, और यूट्यूब चैनल में इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो सब, उन सब चीजों से उसको उसको एक तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है धन संग्रह, अनुयायियों की बड़ी संख्या। अगला, शाकाहार और अहिंसा। क्या शाकाहार तथा अहिंसा जैसे सद्गुण भक्ति के लिए आवश्यक हैं? कि जी कोई व्यक्ति भक्ति करने आपके मंदिर में आया, या भक्ति करने के लिए आपसे शिक्षा लेने के लिए आया, और उसने कहा जी मैं तो अंडा मांस मछली खाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? जी भैया यार तू भक्ति में नहीं कर सकता, क्या ऐसा कहेंगे आप? हाँ या नहीं? नहीं। नहीं। तो कोई व्यक्ति जब भक्ति करने के लिए आता है और वो शाकाहारी नहीं होता है, कल्पना कीजिए, तो वो उसके लिए भक्ति ना करने के लिए कोई बाधा नहीं है। वास्तव में जब वो भक्ति करेगा तो क्या होगा? तो वो स्वतः छूट जाएगा, स्वतः छूट जाएगा, स्वतः छूट जाएगा। आप उसे कहिए भी मत, आप उसे कहिए भी मत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि लोग चोरी करते थे, मंदिर में आके रहने लगे, किस किस भावना से? कि भगवान के जो जेवर हैं, आभूषण है, उन्हें चुराना है। मंदिर में कुछ दिन रहे और वो उनकी इच्छा छूट गई। और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। सही उत्तर है नहीं। हाँ, अंतिम आ गया, भक्ति की कितनी विधियों का पालन किया जाना चाहिए? यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सकेंगे तो कम से कम डैश एक 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 विधि, प्रभु जी। एक कितनी विधि को विधियां? अवश्य पूरा। 1 2 3 एक 4। अच्छा, एक कितनी है? टोटल कितनी है? एक प्रभु जी। हम्म वैसे 9 है प्रभु जी। 9 है। तो कोई एक भी ढंग से कर लें तो कल्याण हो सकता है। कल्याण हो सकता है। तो जैसे 9 कौन कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, श्रवण स्मरण। कीर्तन हम्म निष्ठा हम्म श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, सेवा। अर्चा विग्रह का पूजन, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में भगवान की सेवा, इत्यादि इत्यादि। आत्मनिवेदन, सख्यम, दास्यम, इत्यादि इत्यादि हैं। ये 9 विधियां हैं। इनमें से कोई एक भी अच्छे से कर लें तो हम तो मुख्य रूप से 2 विधियां, प्रथम 2 विधियां बताते हैं, श्रवण और कीर्तन। भगवान की कथाओं का अच्छे से श्रवण करें, भगवान के कीर्तन सुने, भगवान का जप करें, भगवान की कथाओं को कहें, अपने परिवार वालों को भी बताएं। तो ये सब जब आप करेंगे तो मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन जो है इनमें सबसे अधिक जो है प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं, बलशाली हैं। तो सही उत्तर है 1। तो यहीं इसी के साथ हम आ गए आगे अंतिम स्लाइड पर। ग्रंथराज भक्ति रसामृत सिंधु की जय। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न रह गया है, कोई टिप्पणी रह गई है आपके मन में, कोई दुविधा अभी भी रह गई है, हम चर्चा कर सकते हैं। बताइए, उपयोगी रही, अच्छी रही, लेकिन हाँ मैं जरा उन छात्रों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने ये क्विज करी है और बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने मेहनत करी है, अच्छे अंक मिले हैं। मंजू अग्रवाल माता जी मुजफ्फरनगर से 28 में से 25 अंक आए हैं। निधि अग्रवाल माता जी मुंबई से 28 में से 28 अंक आए हैं। रजनी शर्मा जी 24 से 28 में 24 अंक प्राप्त किए हैं, पुणे के रहने वाले हैं। सुबोध जी गांधीनगर गुजरात से, सुबोध जी 28 में से 20 अंक लेकर आए हैं। सुबोध जी पहले कम अंक लाते थे, अब 20 अंक लाने लगे हैं। मैं सुबोध जी को विशेष बधाई दूंगा। मोहनलाल गर्ग जी हमारे साथ YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, 28 में से 24 अंक लेकर आए हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तन्वी माता जी नोएडा की रहने वाली हैं, 28 में से 26 अंक लेकर आई हैं। दीपा मित्तल माता जी इंदौर की रहने वाली हैं, 28 में से 20 अंक लेकर आई हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हमारे जीवन राधा गोविंद प्रभु जी 28 में से 28 अंक लेकर आए हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 28 में 28 प्रभु जी, 28 में से 20 तो इसलिए हो गए थे क्योंकि प्रभु जी एक अंक तो मुझे 2-3 याद थे, लेकिन बाद में मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाई एकदम समेट कर। 20 अंक तो बहुत हैं। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं एक अंक से भी कर लो तो कल्याण हो जाएगा। आपके तो 20 आए हैं। नहीं प्रभु जी, फिर भी 2-3 और सही हो जाते मेरे को तो। अरे ठीक है, अच्छा मेरी तरफ से आप सही मान लीजिए आपने, ठीक है। तो मैं चेंज करता हूँ, दीपा मित्तल माता जी के 28 में से 25 अंक आए हैं।
अभी ठीक है? नहीं मुझे 2 ही 3 हफ्ते प्रभु जी सच में, तो क्योंकि मैं एकदम सबमिट कर चुकी थी प्रभु जी, बाद में याद आया मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 और ठीक हो जाने थे। हाँ, अब 1 मिनट रुकिए। तो रजनीश प्रभु के 28 में से 26 मान के चलिए, ठीक है? थैंक यू। चलिए। प्रभु जी लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्यूज करने में, मैंने तो आज ही करा है सबमिट। मजा आया ना आपको? बहुत अच्छा, लेकिन प्रभु जी मैं कई दिनों से क्लास भी नहीं कर पा रही थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात, ठीक। आ जाया करें जब भी आपका मन हो जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः एक बार मिलेंगे और अध्याय 15 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे